हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि अभी क्लास 10th का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में कि दो लीनियर इक्वेशन दिया रहता है और कहा जाता है कि आप उसका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफीय विधि से। और जनरली होता क्या है कि बच्चे को तो ये पता होता है कि हमको इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो कैंडिडेट वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस मेथड में क्या करना होता है कि जो ग्राफ पेपर है वहाँ पर हमको इस समीकरण के वैल्यू को प्लॉट करना होता है, और उससे जो लाइन प्राप्त होता है उसको उस पर प्लॉट करने के बाद हमको उसमें देखना होता है कि वो लाइन एक दूसरे को कट करती है या नहीं करती है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर कट करती है वो लाइन, वही पॉइंट उसका एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो बच्चों को अगर बच्चे तो क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करते हैं। एग्जामिनेशन में अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो वहाँ पर वो गलत आंसर उसका निकाल करके चले आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट नहीं करेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में गलती ना हो, ठीक है, और हम बिना ग्राफ पेपर के इस क्वेश्चन को डील कर लें, ठीक है। तो आज हम लोग उसी मेथड पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। हमारे पास दो रैखिक समीकरण दी हुई है, ठीक है, दो वेरिएबल में। एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं विदाउट ग्राफ पेपर, ठीक है, बिना ग्राफ पेपर के, कि हम लोग अगर एग्जाम में अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो कैसे उसको डील किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें जब भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको यहाँ पर तो सॉल्यूशन लिखना ही होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन उसके बाद यहाँ नंबर 1 लिखना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 लिखे, उसके बाद इधर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये एक गलत मेथड है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना, हमको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। इसको और कॉलन का चिन्ह लगा देंगे। तो ये बेसिकली ये तो जनरल सी बात है। आज हमारा जो मेन पर्पस है कि बिना ग्राफ पेपर के किसी भी लीनियर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण, ठीक है, क्या है दिया हुआ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और जो दूसरा समीकरण है वो है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ बात से हम क्या करते हैं, जब भी हमको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो हमारे पास जो समीकरण है उससे हम 2 पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए हम पहले यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बार x का वैल्यू 0 पुट करते हैं और दूसरे बार में y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 2, ठीक है। और फिर अगर हम y का वैल्यू अगर 0 डाल दें तो x का वैल्यू मिल जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से समीकरण 1 से एक वैल्यू आ चुका है,
ठीक है। और फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फिर से, ठीक है, पुनः क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड से फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं और देखते हैं 2 पॉइंट हमको चाहिए, बिकॉज अगर हमको उसका लाइन का ड्रॉ करना है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए। तो आइए इससे भी हम लोग 2 बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो यहाँ से जरा निकालिए। एक बार क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू को 0 पुट करते हैं, एक बार वाई का वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू को जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा 18/4, ठीक है। फिर अगर हम वाई का वैल्यू 0 पुट कर दें तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 18/7, ठीक है, यहाँ तक ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आलेख, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जानते हैं हमको 2 एक्सिस का ज़रूरत पड़ता है। आइए 2 एक्सिस बना लेते हैं पहले, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर मान लीजिए जाए कि हम लोग जानते हैं कि ऑरिजिन से लेफ्ट राइट साइड में सारा पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो अभी देखिए समीकरण नंबर 1 से जो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो क्या है, 0,2। देखिए समीकरण 1 से कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 0,2। तो 0,2 कहाँ पर होगा, देखिए y का वैल्यू क्या है 2, 2 कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर 2 मिलेगा, तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और फिर ये जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है 4,0, ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4,0, तो ये कहाँ पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ठीक, इसको हम दूसरा कलर से दिखा दे रहे हैं, जैसे हम इसको मिला दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट लाइन का जो ग्राफ है वो, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग दूसरा ये जो समीकरण है यहाँ से भी हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो कितना है, 0,18/4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 9/2। दैट मीन्स देखिए ये 0,9/2 है। तो 9/2 बोलने का क्या मतलब, ये एक्चुअली में कितना है 4.5। दैट मीन्स ये 4 और 5 के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा सपोज इट। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। और दूसरा देखिए यहाँ पर है 18/7, ठीक है, कॉमा 0। ये पॉइंट कहाँ होगा, ये 18/7 बोलने का क्या मतलब है कि ये होगा 2.7×2 = 2.5 के आसपास होगा, ठीक है, लगभग ये इतना मिलेगा। ये कहाँ पर होना चाहिए 2.5, ठीक है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको भी दूसरे कलर से दिखा लें। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये बिंदु, ठीक है, ये लाइन इसका हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बच्चों को ये पता है कि ग्राफ पेपर पर जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि 2 लाइन जहाँ पर आपस में कट करता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अभी देखिए हुआ क्या है यहाँ कि चूँकि आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया गया है तो आपको तो जो भी आप यहाँ पर पॉइंट जो लिए होंगे वो एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होगा,
कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे यहाँ जनरली क्या करते हैं कि जैसे यहाँ देखिए ग्राफ यहाँ पर क्रॉस किया, तुरंत यहाँ से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट होगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं। ग्राफ पेपर जो है एक प्री डिफाइंड, ठीक है, पहले से डिफाइंड होता है कि हमको वहाँ पर जो भी लाइन है वो सारे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें कोई भी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके कारण आंसर तो गलत आएगा ही। तो इससे बचने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है कि हम इस समीकरण को, जो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ था, यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, अब हमको ये वैल्यू जो है, ये पॉइंट एग्जैक्ट हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम, जो हमारा बीजगणितीय मेथड है, ठीक है, उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बीजगणितीय, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर ले, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम, हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो गलत ना आए, इस वजह से हम इसको, ये जो हमारे पास समीकरण है इसको कॉपी के रफ में सॉल्व कर लेंगे दूसरे बीजगणितीय विधि से। जैसे बीजगणितीय विधि में जो हमारे पास 3 मेथड है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि, इनमें से किसी भी मेथड को लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम बीजगणितीय विधि अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें विलोपन विधि को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको ज़रा सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इतना मिल जाएगा। तो इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो 2 हो जाएगा, 2x, और ये 4x बन जाएगा, सॉरी 4y। यहाँ से ये 4y कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको हम घटा दें तो 4y यहाँ से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 5x, और इधर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2, ठीक है। और फिर वापस से x का ये जो वैल्यू है वो उठा करके किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे, तो हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू डाल रहे हैं फर्स्ट समीकरण में। तो जैसे यहाँ पर x की जगह पर 2 डालेंगे, ये वापस इधर आएगा, 4 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, और फिर y से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ से हमको क्या मिला कि x और y का वैल्यू 2,1 मिला, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखें तो 2,1 होगा। तो अगर ये जो सॉल्यूशन जो निकला है इस दोनों इक्वेशन का है अगर सॉल्यूशन, तो हम लोग ग्राफीय विधि से बनाएं या कोई भी और अदर मेथड से बनाएं तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो हमको ये बात का पता लग चुका है कि ये जो पॉइंट है वो, जो ग्राफ यहाँ पर जो कट किया है वो पॉइंट कौन सा होगा। क्या, इतना प्लॉट करने के बाद हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 2,1। तो अभी देखिए, अब चूंकि ये इस पॉइंट के बारे में, ये जो है अभी हम यहाँ पर एग्जैक्ट इस पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये 2,1 है। नहीं तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट किए उसके बाद यहाँ से अनुमान लगा लेते हैं कि ये आंसर होगा, ठीक है। और पता लगता है कि जब वो घर में चेक करते हैं तो उसको पता लगता है कि हमारा ये आंसर तो गलत आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। देखिए ग्राफीय मेथड में क्या करना होता है कि आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है, और ग्राफ खींच करके पता कर लेना है कि वो बिंदु जो है कौन सा बिंदु पर दोनों लाइन कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो चूँकि अपने से ग्राफ पेपर बिना विदाउट ग्राफ पेपर पे बनाए हैं, तो यहाँ से परेशानी होगा, ठीक है, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो हम क्या किए, थोड़ा सा अपना टेक्निक लगा लिए कि इसको बीजगणितीय विधि से हल आंसर हम देख लिए कि हाँ ये इतना आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः अभीष्ट हल है, ठीक है। क्या है अभीष्ट हल, x इज इक्वल टू 2 सेमी कॉलन, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आज का मेन पर्पस था कि अगर आप नेशन में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता है तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा
कि विदाउट ग्राफ पेपर में आपको कैसे किसी भी